या तो इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं या संज्ञान में लेना नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं प्रदेश को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी दिन प्रतिदिन ये हर समय कुछ ना कुछ लिखकर डाल ही रहे हैं। ये मैं कांग्रेस और बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व पर बात कर रहा हूँ। हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो मुखिया सो रहा है क्या? क्यों नहीं बोल रहे वो? आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्व राज करते हो और सब कुछ करने के बाद आज ध्यान नहीं देते। हिंदुस्तान में एक हिंदू धर्मगुरु को सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। हम बात कर रहे हैं जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार्य महाराज की, जिनकी ओर से एक एफआईआर भी इस मामले पर लॉन्च करवाई गई है, लेकिन धमकियां घटने की बजाय बढ़ गई और सवालिया निशान उनकी ओर से भी लगाया गया है और तमाम जो हिंदू संगठन है वो एसपी ऑफिस का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज हैं। महाराज, क्या कहेंगे आपके साथ ये जो आपने एफआईआर लॉन्च करवाई है, ये घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमने तो जब इसको एफआईआर को किया था, अभी तक कोई निर्णय ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, या तो इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं या संज्ञान में लेना नहीं चाहते। क्योंकि आप देख रहे हो कई जगह ये स्थितियां बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले छेड़छाड़ के बहुत से मामले सामने आए। जब मेरे साथ ये गतिविधियां बीती, उसके बाद मेरे शिष्यों ने, सेवकों ने, हिंदू सेना ने और सब लोगों ने मिलकर इसके ऊपर आपत्ति जताई। तो उसके बाद भी ना विधायक चेते, ना सांसद चेते और ना मध्य प्रदेश के मुखिया चेते। ये क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं प्रदेश को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनको तुरंत इस बात पर चेत जाना चाहिए और तुरंत इसका निर्णय लेना चाहिए और उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, तभी सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस क्रोनोलॉजी को अगर हम समझते हैं तो हमने देखा कि हिंदू देवी देवताओं पर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप शामिल हुए, आपकी ओर से कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन उस वीडियो पर, इंस्टाग्राम रील पर धमकियां ये दी जाने लगी। तो क्या ये धमकियां आपकी शिकायत के बाद घट गई हैं, बंद हो गई हैं या बढ़ गई हैं? देखिए, इनकी शिकायत करने के बाद भी दिन प्रतिदिन ये हर समय कुछ ना कुछ लिखकर डाल ही रहे हैं। ये नहीं रुक रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस तरह से एक हिंदू धर्माचार्य को सिर तन से जुदा करने की धमकी देना, और जैसा आप कह रहे हैं कि 17 दिन बाद भी कल्प्रिट्स जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्या ये विरोधाभासी स्थिति है? आप क्या कहेंगे? एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, बूढ़ी खैरमाई पर जिसने आरोप प्रत्यारोपण करा था, एक उसको गिरफ्तार किया है और एक मेरी तरफ से जो एफआईआर हुई थी उससे भी एक व्यक्ति को, नाबालिग बच्चा है 20 वर्ष का, उसको पकड़ा है। मगर 25 लोग थे, 25 में एक, और अभी तक कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। देखिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व पर बात कर रहा हूँ। यदि सब हिंदू हैं तो क्यों हिंदू परेशान हैं, बस ये है। अभी जो मुर्शिदाबाद में घटनाक्रम हुआ, एक बयान भी आया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कि मध्य प्रदेश में भी वो हालात बन सकते हैं। इन आपके साथ जो आप बीती है उसके मद्देनज़र आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, मुर्शिदाबाद की आप बात कर रहे हैं, ये इसको चाहते ही हैं ऐसा, तो क्या करें हम? यदि ये नियम से नहीं चलेंगे, इनका लॉ एंड ऑर्डर तुरंत नहीं होगा, जो गलत कर रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, तो ये स्थितियाँ यहाँ बन जाएंगी पक्का। क्योंकि जब साधु ही सुरक्षित नहीं है, हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, तो मुखिया सो रहा है क्या? उसको जगना चाहिए और जगकर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं पर और हमारे हिंदू साधु संतों पर यदि थोड़ी सी भी आहत हुई, उनको हानि हुई, तो हम देख लेंगे या समझा देंगे। अच्छे से बोलना चाहिए उनको। क्यों नहीं बोल रहे वो? आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्व राज करते हो और सब कुछ करने के बाद आज ध्यान नहीं देते, तो ये तो एक बात लगती है कि ध्यान देना नहीं चाहते, बस।
बड़ी दुख की बात है। तो आप हैं स्वामी राघव देवाचार्य, जिन्हें सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई, कई तरह की धमकी दी गई। उन्होंने सिर्फ एक प्रोटेस्ट किया था जो कि हिंदू देवी देवताओं के पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदू जनमानस ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें वो शामिल हुए थे, कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन को दी थी। लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार धमकियां दी जाने लगीं। 2-3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई थी, लेकिन लगातार उन्हें धमकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जा रही हैं। बहुत से लोग जिनके नाम से शिकायत की जा चुकी है लेकिन उन पर गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं प्रशासनिक और शासन की मंशा पर, उनकी कार्यशैली पर, कि आखिर एक हिंदू धर्माचार्य को अगर इस तरह की धमकी दी जाएगी तो प्रशासनिक तंत्र, शासन का तंत्र क्या कर रहा है। और उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ये हालात मुर्शिदाबाद की याद दिलाते हैं या मध्य प्रदेश में वैसे हालात बनते दिखते हैं। संबंधित प्रकरण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो आईडी है उसमें जो उस आईडी को चलाने वाले लोग हैं उनकी भी जानकारी लगभग जुटा ली गई है और इसमें पुलिस टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदरणीय महाराज जी के लिए वहां पर हमने एक सुरक्षा व्यवस्था हेतु FRV जो है वो परमानेंट उनके निवास स्थान के पास ही खड़ा कर रखा है। जो हमारी चीता और पेट्रोलिंग मोबाइलें हैं वो भी लगातार वहां पर मूवमेंट करती है और पर्याप्त सुरक्षा हम महाराज जी को दे रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।